हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे आपके 5th क्लास की इंग्लिश की जो न्यू बुक आई है संतूर, उसका चैप्टर नंबर 5। इससे पहले हम इसकी 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका 5 चैप्टर करेंगे और इस चैप्टर का नाम है द फ्रॉग। तो 5th चैप्टर के साथ ही आपका जो 3rd यूनिट है वाटर, ये शुरू हो जाती है। तो एक 5th चैप्टर में आपको एक पोएम दी हुई है। बेसिकली एक फ्रॉग के बारे में ये पोएम है जिसे आज हम रीड करेंगे। तो लेट अस रिसाइट। सबसे पहले हम इस पोएम को एक बार रीड कर लेते हैं कि आपको कैसे इनमें जो वर्ड्स हैं कैसे प्रोनाउंसिएशन करनी है इनकी। ठीक है। आई सिट इन पॉन्ड्स एंड इन द रेन, आई होप अबाउट इन अ मडी ड्रेन, एज अ tadpole आई स्विम विद cheer, a tiny fish like things so clear, I flick my tongue to catch my food, it works so fast, now that's quite good. I live on land and water too, in places damp with drops of dew. My colors match the plants and trees, I hide so well in grass and leaves. But snakes are near, I must beware, or as they will catch me unaware. I croak my songs, they sound so loud, yet in my pond I feel so proud. I hop around, I jump so high, up I go into the sky. With webbed feet I swim with ease, and leap so high in joyful breeze. तो ये है आपकी पोयम। अब इसे एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। आई सिट इन पॉन्ड्स एंड इन द रेन। तो इसमें जो फ्रॉग है वो कहता है, सिट होता है बैठना, कि मैं पॉन्ड्स तालाब में भी बैठता हूँ, इन द रेन और जब बारिश होती है मैं उसमें भी बैठना मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे फ्रॉग कह रहा है कि मैं पॉन्ड्स जो भी तालाब होते हैं आपने देखे होंगे, पानी के आसपास ही फ्रॉग ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रॉग है वो कहता है कि मुझे अच्छा लगता है या मैं बैठता हूँ तालाब के पास और जब बारिश होती है उसमें। और होप अबाउट इन ए मडी ड्रेन। होप का मतलब होता है फुदकना, और मैं फुदकता हूँ इन मडी ड्रेन। मडी होता है कीचड़, ड्रेन यानी कि नाली। तो जो नाली वाली कीचड़ होती है या पॉन्ड के आसपास जो कीचड़ होते हैं, बारिश से जो कीचड़ बन जाती है, उसमें मुझे फुदकना अच्छा लगता है, मैं उसमें फुदकता हूँ। एज अ टैडपोल आई स्विम विथ चीयर। टैडपोल होता है जो फ्रॉग का जो बेबी वाला रूप होता है। जब फ्रॉग छोटा होता है तो उसे टैडपोल कहते हैं। वो सिर्फ इतना सा होता है, एक पूंछ की तरह होती है उसकी लंबी, इस तरीके से होता है टैडपोल। तो आई स्विम विथ चीयर। चीयर का मतलब होता है खुशी। तो जब मैं टैडपोल होता हूँ, एक छोटा बेबी होता हूँ, छोटा बच्चा होता हूँ, तो मैं तैरता हूँ खुशी के साथ। भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं खुशी के साथ उसमें पानी में, पॉन्ड में, तालाब में, जहाँ पे भी पानी भरा होता है वहाँ पे मैं खुशी के साथ तैरता हूँ। A tiny fish like things so clear। टाइनी होता है बहुत छोटा, फिश तो मैं एक बहुत छोटी फिश की तरह, फिश बहुत छोटी छोटी फिश होती है ना, उसकी तरह ये फ्रॉग होता है और फिश की तरह ही पानी में तैरता है। तो कहता है जब मैं टैडपोल होता हूँ तो मैं एक टाइनी छोटी सी फिश की तरह होता हूँ। सो क्लियर, जो मैं पानी के अंदर तैरता हूँ मुझे सारी चीज़ें बहुत क्लियर नज़र आती है या सब चीज़ें मैं देखता हूँ। आई फ्लिक माई टंग टू कैच माई फूड। फ्लिक का मतलब होता है झटके से, कि एकदम झटके से किसी चीज़ से कुछ खींच लेना झटके से। तो वही कह रहा है इसमें फ्रॉग। आई फ्लिक माई टंग, टंग होती है जीभ, टू कैच माई फूड, कि मैं जो टंग है मेरी जीभ है वो बहुत लंबी होती है, जिससे मैं झटके से कोई सी भी चीज़, अपना फूड है, कैच होता है मतलब पकड़ लेना, कि मैं अपने खाने को बहुत जल्दी से पकड़ लेता हूँ। तो आपने देखा होगा जो टैडपोल जो फ्रॉग होता है तालाब वगैरह के आसपास होता है, जैसे ही वो किसी कीड़े को बैठा हुआ देखता है ना तो वो उसके पास चल के नहीं जाता, उसकी जीभ इतनी लंबी होती है, वो अपनी जीभ से ही उसको, जो भी कीड़ा होता है सामने, उसको इंसेक्ट होता है उसको पकड़ लेता है। तो वही कह रहा है कि मैं झटके से, मेरी जो टंग है, मेरी जो जीभ है, वो झटके से मेरे फूड को, खाने को पकड़ लेती है, कैच कर लेती है। इट वर्क्स सो फास्ट। मेरी जो जीभ है वो बहुत तेजी से काम करती है। नाउ दैट्स क्वाइट गुड, जो कि अच्छा भी है, कि भाई अगर धीरे धीरे उसकी अगर टंग काम करेगी तो वो अपना फूड तो ले ही नहीं पाएगा।
तो वही कह रहा है कि जो मेरी जीभ है, मेरी टंग है, बहुत फास्ट काम करती है, जिससे जो अच्छा भी है और मैं आसानी से अपना जो फूड है वो कैच कर पाता हूँ। आई लीव ऑन लैंड एंड वाटर टू। अब इसमें फ्रॉग कह रहा है कि मैं, लीव होता है रहना, लैंड यानी जमीन और वाटर यानी पानी, कि मैं लैंड जमीन पर भी रह सकता हूँ और पानी में भी रह सकता हूँ, मैं दोनों जगह पे रह सकता हूँ। अगर आपसे कभी कोई पूछे एक ऐसे एनिमल का नाम बताइए आप जो पानी, लैंड पे भी रह सकता है, वाटर में भी रह सकता है, तो वो क्या है? फ्रॉग है। ठीक है, तो वही इसमें अपनी खासियत बता रहा है फ्रॉग कि मैं लैंड पे, जमीन पे भी रह सकता हूँ और पानी में भी रह सकता हूँ। इन प्लेसेस डैम्प विद ड्रॉप्स ऑफ ड्यू। डैम्प्स का मतलब होता है गीला हो जाना और ड्यू का मतलब होता है ओस। ओस क्या होती है? जैसे पत्ते के ऊपर, जैसे हल्की हल्की जब ठंड आ रही होती है तो आप सुबह के समय जाके, बिल्कुल सुबह, सूरज नहीं निकला, हल्का हल्का जाके आप देखेंगे ना तो पत्तों के ऊपर हल्के हल्के पानी की जो बूंदें होती हैं उसे हम ओस कहते हैं। तो वही कह रहा है कि ऐसे प्लेसेस जहाँ पे जो ओस की बूंदों के कारण जो चीज़ें गीली हो गई हैं, मैं उन प्लेसेस पे भी रहता हूँ। बेसिकली इसमें जो फ्रॉग है वो कहना चाहता है कि मैं पानी में और लैंड में दोनों जगह पे रह सकता हूँ और मैं उन प्लेसेस पे भी रहता हूँ जो ओस के कारण, ओस की बूंदों के कारण जो जगह गीली हो गई है, मैं वहाँ पे भी रहता हूँ। माई कलर्स मैच द प्लांट्स एंड ट्रीज। मेरा जो कलर है वो प्लांट्स और ट्रीज से मैच करता है, क्योंकि मैं हल्के ग्रीन से कलर का होता हूँ, हल्का ब्राउनिश सा होता हूँ, तो मेरा जो कलर है तो बहुत, जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उसमें उनसे मैच करता है, मैं उसमें छुप जाता हूँ, मेरा कलर उनसे बहुत ज़्यादा मैच करता है। आई हाइड सो वेल। हाइड होता है छुपना। ठीक है, तो मैं, जैसे मेरा कलर प्लांट्स और ट्रीज की तरह है तो मैं उनमें छुप जाता हूँ, तो मैं दिखता ही नहीं हूँ, मैं भी प्लांट्स की लीव्स की तरह लगता हूँ। इन ग्रास एंड लीव्स, तो मैं ग्रास में और लीव्स में, पत्तों में छुप जाता हूँ। इससे मुझे फायदा है कि जो मेरा कलर है इनकी तरह होता है, जो मेरे छुपने में काम करता है। बट स्नेक्स आर नियर। लेकिन वहाँ पे स्नेक्स यानी कि सांप भी होते हैं मेरे आसपास। आई मस्ट बी वेयर। बी वेयर का मतलब होता है सावधान, सावधान रहना, चौकन्ना रहना। कि लेकिन, क्योंकि जैसे अगर मेरा कलर है प्लांट्स और ट्रीज की तरह तो मैं उसमें छुप जाता हूँ, लेकिन उन प्लांट्स और ट्रीज में, ग्रास में भी क्या होते हैं? स्नेक्स होते हैं, तो इसलिए मुझे सावधान रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। और एज दे विल कैच मी अनवेयर। अगर मैं अनवेयर रहूंगा, सावधान नहीं रहूंगा, तो क्या होगा? वो मुझे पकड़ लेंगे। कौन? सांप पकड़ लेगा मुझे। आई क्रॉक माई सॉन्ग्स दे साउंड सो लाउड। क्रॉक होता है मेंढक की आवाज। जैसे इंग्लिश में हम उसे क्रॉक लिखते हैं और हिंदी में मेंढक की आवाज कैसी होती है? टर टर की लगातार आवाज आती है ना। तो वही कह रहा है कि मैं क्रॉक की जो सॉन्ग गाता हूँ क्रॉक की आवाज में, क्योंकि मेरी जो साउंड है कैसी है? क्रॉक की है, तो मैं उसमें गाना गाता हूँ सॉन्ग। जैसे टर टर, लगातार मेंढक अगर आपने देखा होगा तो वो टर टर बोलता है। दे साउंड सो लाउड। जो ये साउंड है, ये आवाज है, बहुत लाउड, बहुत तेज होती है। येट इन माई पॉन्ड आई फील सो प्राउड। लेकिन मैं इस पॉन्ड में, इस तालाब में रहता हूँ जो मुझे फील कराता है सो प्राउड, गर्व महसूस होता है मुझे इस तालाब में रहने से। आई होप अराउंड आई जम्प सो हाई। होप फुदकना होता है, मैं आसपास की जगह पे फुदकता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो ना, इस पानी में भी रहता है, वो लैंड पे भी रहता है, ये जो पत्ते हैं ना इसके ऊपर, ये इस पे भी बैठ जाता है उछल के। तो आई होप अराउंड, मैं आसपास फुदकता हूँ, कूदता हूँ। आई जम्प सो हाई। जंप होता है कूदना, मैं बहुत ऊंचा भी कूद जाता हूँ, मतलब मेरी जो कूदने की, जो मैं कूदता हूँ तो बहुत लंबी लंबी हाई जंप भी लगा लेता हूँ। अब आई गो इनटू द स्काई। मैं इतनी लंबी छलांग लगाता हूँ, इतना लंबा कूदता हूँ कि मैं स्काई, आसमान को भी छू लेता हूँ। तो अब असली में तो आसमान को नहीं छूता, लेकिन वो अपनी तारीफ में ऐसे बता रहा है कि मैं इतना लंबा कूदता हूँ। ठीक है। विद वेब्ड फीट आई स्विम विद इजी। तो वेब्ड होता है जालीदार, जैसे कि जो मेंढक होते हैं ना, इनके पैर कैसे होते हैं? इस तरीके से होते हैं, ऐसे, ये, ठीक है, इसके मिले हुए होते हैं, ऐसे पैर होते हैं जो इन्हें स्विम करने में, तैरने में बहुत इजी बनाते हैं तैरना। तो वही कह रहे हैं कि मेरे जो फीट हैं, पैर हैं, कैसे हैं? जालीदार पैर हैं। आई स्विम विद एज, जो मेरा तैरने में मुझे मदद करते हैं, मेरा तैरना आसान बनाते हैं। किनके कारण मैं तैर पाता हूँ? अपने जालीदार वेब्ड
फीट के कारण, डक वगैरह होती है उनके भी जो फीट होते हैं, पैर होते हैं, इस तरीके के ही होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं उनके भी। एंड लीप सो हाई इन जॉयफुल ब्रिज, लीप का मतलब होता है छलांग लगाना, तो एंड लीप सो हाई, मैं बहुत लंबी छलांग लगाता हूँ, बहुत ऊंची छलांग लगाता हूँ, इन जॉयफुल ब्रिज, ब्रिज का मतलब होता है ठंडी हवा, एक खुशी में कि आसपास ठंडी हवा चल रही होती है, जॉयफुल होता है सारा नज़ारा, ठीक है, उसी में मैं बहुत लंबी ऊंची छलांग लगाता हूँ इस ठंडी हवा में। क्योंकि आपने देखा होगा जहाँ पे पौंड तालाब वगैरह होते हैं वहाँ पे जो हवा चलती है एकदम ठंडी चलती है, तो वहाँ पे इसको प्राउड महसूस होता है फ्रॉग को वहाँ पे रहना, तो इसलिए वो वहाँ पे छलांग लगाता है, खुशी से रहता है वहाँ पे, ठीक है, और गर्व महसूस होता है उसे वहाँ रहने में। तो ये हमने फ्रॉग के बारे में एक छोटी सी पोएम पढ़ी, आप इसे खुद से पढ़ना एक बार, ठीक है। अब नीचे इसके कुछ न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं, वैसे तो जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स थे हमने पोएम के साथ साथ ही कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन फिर भी मैं अलग से आपको बता देती हूँ। जैसे फर्स्ट है होप, यानी कि फुदकना, कूदना। मडी होता है कीचड़। फ्लिक, झटके से कोई चीज़ पकड़ना। डैम्प यानी गीला। ड्यू यानी कि ओस। बीवेयर, सावधान रहना। क्रॉक होता है मेंढक की साउंड या आवाज़। वेब्ड होता है जालीदार पैर, फीट भी लिख लेना, वेब्ड फीट, जालीदार पैर। नेक्स्ट है लेट अस थिंक, क्वेश्चन आंसर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वेयर डज द फ्रॉग लाइक टू सिट और स्पेंड टाइम। तो जो फ्रॉग है, मेंढक है, उसको कहाँ बैठना अच्छा लगता है, कहाँ पे टाइम स्पेंड करना, समय बिताना अच्छा लगता है। तो फर्स्ट का आंसर देखो, द फ्रॉग वॉन्ट्स टू सिट एंड स्पेंड टाइम इन पॉन्ड्स। तो जो फ्रॉग है उसको बैठना अच्छा लगता है पॉन्ड के, तालाब के पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हाउ डज द फ्रॉग कैच इट्स फूड। तो जो फ्रॉग है, मेंढक है, वो अपना जो फूड खाना कैसे कैच करता है। सेकंड है द फ्रॉग कैचेज इट्स फूड बाय सडनली मूविंग इट्स टंग। तो वो अचानक से अपनी टंग, जीभ की मूविंग से जो फूड है उसे कैच कर लेता है, इंसेक्ट को पकड़ लेता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डज द फ्रॉग मूव इन वाटर ऑन लैंड। तो जो फ्रॉग होता है, मेंढक होता है, वो कैसे पानी और लैंड, जमीन पर, दोनों पे कैसे सरवाइव कर लेता है, कैसे रह लेता है। द फ्रॉग मूव्स इन वाटर बाय प्रोपेलिंग इटसेल्फ विद इट्स हाइंड लेग्स। इट होप्स ऑन लैंड यूजिंग इट्स स्ट्रॉन्ग हाइंड लेग्स। तो जो फ्रॉग होता है वो मूव करता है पानी में, प्रोपेलिंग इटसेल्फ, ठीक है, विद इट्स हिंड लेग्स। हम इसे कह सकते हैं क्योंकि उसके जो पैर होते हैं वो वेब्ड होते हैं, यहाँ पे आप वेब लेग्स भी लिख सकते हैं। इट होप्स, और फुदक के वो रहता है किस पे, लैंड पे, लैंड पे, जमीन पे रहता है, तो वो फुदक के चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है व्हाट हेल्प्स द फ्रॉग हाइड इन इट्स सराउंडिंग। क्या चीज़ उसे हेल्प करती है, मदद करती है उसके आसपास उसे छुपने में। हाइड होता है छुपना। द कलर्स ब्राउन एंड ग्रीन ऑफ द फ्रॉग हेल्प्स इट हाइड इन इट्स सराउंडिंग। तो फ्रॉग का, मेंढक का जो कलर होता है ग्रीन और ब्राउन कलर का, हरा और थोड़ा सा भूरा कलर का, वो उसे हेल्प करता है उसके आसपास की सराउंडिंग में छुपने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसका हरा कलर होता है और वो लीव्स में, ट्री में जाके छुप जाता है, जिससे वो दिखता ही नहीं है, ठीक है। अब है थिंक एंड डिस्कस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट वुड इट फील लाइक टू लीव लाइक ए फ्रॉग बोथ इन वाटर ऑन लैंड। तो आपको कैसा महसूस होगा अगर आप दोनों जगह पे रह सकते, एक फ्रॉग की तरह, पानी में भी रह सकते और ज़मीन पे भी रह सकते, तो आप कैसा महसूस करते। तो आई वुड फील वेरी हैप्पी। तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता, मैं बहुत खुश होती या होता। इफ़ आई वर एबल टू लीव बोथ इन वाटर ऑन लैंड लाइक ए फ्रॉग। तो मुझे बहुत हैप्पी फील होता, मैं बहुत खुश होता अगर मैं दोनों जगह पे रह पाता, पानी में भी और लैंड पे भी, एक फ्रॉग की तरह। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ यू कुड होप एज हाई एज ए फ्रॉग। अगर आप फ्रॉग की तरह, मेंढक की तरह, होप एज हाई, कूद सकते, जैसे मेंढक कूदता है ना, फुदकता है, वैसे अगर आप फुदक सकते, व्हाट फन थिंग्स वुड यू डू। क्या चीज़ आप करते, क्या फन करते आप। तो इफ़ आई कुड होप एज हाई एज फ्रॉग, अगर मैं फ्रॉग की तरह कूद पाता, छलांग लगा पाता, आई वुड क्लाइंब अप स्टेयर्स इन ए बिल्डिंग बाय rising both feet at the same time and jumping 2 or 3 steps at a time, and sometimes I would walk on the way in the same manner. तो इसमें लिखा है कि अगर मैं उसकी तरह, फ्रॉग की तरह जंप कर पाता, तो मैं स्टेयर्स पे
फुदक के चलता है। स्टेयर्स, बिल्डिंग की जो स्टेयर्स होती हैं उन पे पैरों से नहीं चलता बल्कि फुदक कर चलता, कूद के चलता। सेम जंपिंग करता और एक बार में 2 और 3 स्टेप्स को मैं कवर कर लेता। मतलब स्टेयर्स में इतना लंबा जंप लगाता कि मैं एक बार में 2 स्टेयर्स से क्रॉस कर लेता या 3 स्टेयर्स पे कूद जाता। वुड वॉक ऑन द सेम वे इन द सेम मैनर, और कभी कभी मैं क्या करता, चल के भी जाता कि जैसे नॉर्मल हम चलते हैं वैसे भी चलता कभी कभी, ठीक है, और कभी फुदकता किसकी तरह, फ्रॉग की तरह। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ इज ए फ्रॉग्स लाइफ डिफरेंट फ्रॉम ए फिश लाइफ। तो एक फ्रॉग की, मेंढक की लाइफ एक फिश की लाइफ से, मछली की लाइफ से कैसे अलग है। तो फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस मीनिंग दे लिव बोथ इन वाटर। तो जो फ्रॉग्स होते हैं, मेंढक होते हैं, वो एम्फीबियंस होते हैं। इसका मतलब है कि वो दोनों जगह पे रह सकते हैं, पानी में भी एंड लैंड पे, जमीन पे भी। तो वाटर में कब रहते हैं, जब वो टैडपोल होते हैं, और लैंड पे रहते हैं जब वो एडल्ट्स मेंढक बन जाते हैं इस तरीके से। बट ए फिश कैन नॉट सर्वाइव ऑन ए लैंड और ए लॉन्ग टाइम। लेकिन जो एक मछली होती है वो लैंड के, ज़मीन के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकती, ज़मीन पे आती वो मर जाएगी, वो तो हमेशा ही पानी में रहती है। तो दोनों में एक डिफरेंस है कि जो फ्रॉग होता है वो तो दोनों जगह पे रह सकता है, पानी में भी और लैंड पे भी, लेकिन जो फिश है वो सिर्फ वाटर में ही सर्वाइव कर सकती है। क्वेश्चन 4 है, हाउ आर फ्रॉग्स वेब्ड फीट सिमिलर टू द फ्लिपर्स यूज्ड बाय स्कूबा ड्राइवर्स। तो जो फ्रॉग के जो पैर होते हैं वेब्ड फीट होते हैं, जालीदार पैर होते हैं, तो सिमिलर कैसे हैं, फ्लिपर्स यूज्ड बाय स्कूबा ड्राइविंग। स्कूबा ड्राइविंग होती है जैसे पानी, समुद्र के नीचे लोग जाते हैं ना घूमने के लिए, तो उनके पीछे पैरों में इस तरीके से पहना दिए जाते हैं शूज से कि जिससे वो आसानी से तैर सके, ठीक है। स्कूबा ड्राइवर्स पहनते हैं, फ्लिपर्स पहनते हैं पैरों में। तो वो कैसे यूज करते हैं, हाउ आर फ्रॉग्स वेब फीट, सिमिलर कैसे हैं वो देखो। बोथ फ्रॉग्स वेब फीट एंड स्कूबा फ्लिपर्स हैव ए ब्रॉड। तो जो फ्रॉग हैं उसके जो वेब्ड फीट है, जालीदार पैर हैं, और स्कूबा फ्लिपर्स जो होते हैं वो दोनों ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना उसका पैर कैसा है, तो वो दोनों बहुत ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं। फ्लैट सरफेस, उनका जो सरफेस होता है एकदम चपटा यानी फ्लैट होता है। दिस लार्जर सरफेस एरिया अलाउज टू स्विमर। तो ये जो लार्जर सरफेस एरिया होते हैं क्योंकि वो चौड़े होते हैं, वो उसको अलाउ करते हैं स्विमर करने में, स्विम करने में, तैरने में। फ्रॉग और ह्यूमन टू पुश अगेंस्ट मोर वाटर विद ईच किक इम्प्रूविंग प्रोपल्शन। तो वो क्या करते हैं, पानी को पीछे करने में हेल्प करते हैं वेब्ड फीट, या हम कह सकते हैं फ्लिपर्स, जो स्कूबा ड्राइवर्स पहनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, लेट अस लर्न, चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब नीचे आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, करेक्ट वर्ड आपको चूज करना है। फर्स्ट है इसमें, माई कलर्स मैच द प्लांट्स डैश ट्रीज। अब यहाँ पे दे रखा है और आएगा या एंड आएगा। एंड आता है जब हमें दोनों चीजें लिखनी हो और लगा के, जैसे राम और श्याम दोनों भाई हैं, और एंड, ठीक है। और कब आता है, और आता है आपका जब दोनों में से एक चीज खानी हो। जैसे अगर आपकी मम्मी पूछे आप पिज्जा खाएंगे या बर्गर खाएंगे, पिज्जा और बर्गर, एक में ताना है आपको इसमें से, या तो पिज्जा या बर्गर, दोनों में से एक। और एंड होता है दोनों, एंड का मतलब होता है और ये वाला और, ठीक है। और इस वाले और का मतलब होता है या। तो यहाँ पे आएगा एंड, माई कलर्स मैच द प्लांट्स एंड ट्रीज, कि मेरा कलर मैच होता है प्लांट से भी और ट्री से भी। सेकेंड है, वुड यू लाइक टू लर्न अबाउट फ्रॉग्स। क्या आपको फ्रॉग्स के बारे में जानना अच्छा लगता है। एंड टेडपोल्स, तो यहाँ पे एंड आएगा, बिकॉज आता है क्योंकि, एंड आता है और, अभी बताया था मैंने आपको। 3 है, आई होप अराउंड हैप्पीली, कि मैं अपने आसपास खुशी से कूदता हूँ। डैश, आई मस्ट वॉच आउट फॉर स्नेक्स, बट होता है लेकिन मुझे ध्यान रखना पड़ता है किसका, स्नेक्स का, कि कहीं कोई सांप ना आ जाए। मुझे अपने आसपास कूदना अच्छा तो लगता है, लेकिन आई मस्ट वॉच आउट फॉर स्नेक्स, ओके। 4th है, फ्रॉग स्विम इजीली, जो फ्रॉग होता है वो आसानी से स्विम कर सकता है। यहाँ पे आएगा बिकॉज दे हैव वेब्ड फीट, और का मतलब मैंने बताया या, बिकॉज होता है क्योंकि। तो फ्रॉग स्विम कर सकता है इजीली, फ्रॉग आसानी से तैर सकता है क्योंकि, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, दे हैव वेब्ड फीट, क्योंकि उसके जो पैर हैं जालीदार पैर हैं, इसलिए वो आसानी से तैर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
नाउ क्वेश्चन नंबर बी है द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन रीअरेंज्ड इनटू सेंटेंसेस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। नीचे आपको कुछ जंबल वर्ड्स दिए हुए हैं, मतलब जो वर्ड्स हैं इसको आपको इस लाइन को मीनिंगफुल बनानी है, ठीक है। तो अब ये आगे पीछे दी हुई है, आपको एक करेक्ट ऑप्शन करके और मीनिंगफुल इसमें बनानी है। नीचे आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से एक करेक्ट है। जैसे आपको फर्स्ट दिया हुआ है हंट्स नाइट द साइलेंटली टाइगर एट, तो इससे एक मीनिंगफुल जो हम रीअरेंज करेंगे और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे वो बनेगा हमारा द टाइगर हंट्स साइलेंटली एट नाइट। जो टाइगर है वो रात को बिल्कुल साइलेंटली आराम से हंट यानी कि शिकार करता है। सेकेंड है इसमें एलिफेंट्स इन फॉरेस्ट लीव लार्ज ग्रुप्स इन। अब इससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एलिफेंट्स लीव इन लार्ज ग्रुप्स इन फॉरेस्ट। जो एलिफेंट्स हैं हाथी हैं वो एक बहुत बड़े ग्रुप में जंगल में रहते हैं, तो वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। थर्ड है वेब अ स्पाइडर केयरफुली इट्स वेब्स। अब इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अ स्पाइडर केयरफुली वीव्स इट्स वेब। जो स्पाइडर है मकड़ी है वो बहुत ध्यान से अपना जाला बुनती है। फोर्थ है क्रोकोडाइल वेट्स द साइलेंटली रिवर बैंक द नियर। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द क्रोकोडाइल वेट्स साइलेंटली नियर द रिवर बैंक। क्रोकोडाइल बहुत साइलेंटली वेट कर रहा है, कहाँ पे? नदी के किनारे बैठ के। फिफ्थ है अ स्विम्स टर्टल स्लोली इन ओशन द। अब इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ टर्टल स्विम्स स्लोली इन द ओशन। जो टर्टल है वो बहुत आराम से स्विम यानी कि तैरता है ओशन में, समुद्र में। नेक्स्ट है लेट अस स्पीक 3 टंग ट्विस्टर्स आर गिवन बिलो। नीचे आपको 3 टंग ट्विस्टर्स दिए हुए हैं। ट्राई स्पीकिंग ईच टंग ट्विस्टर स्लोली एट फर्स्ट। आपको क्या करना है, इन टंग ट्विस्टर को रीड करना है, स्पीक करना है बिल्कुल स्लोली, धीरे धीरे। पहली बार आप बिल्कुल आराम से इसे बोलेंगे। ग्रेजुअली इंक्रीज योर स्पीड विद ईच रिपीटेशन। जब आप इसको रिपीट करेंगे, बार बार इसको बोलेंगे, तो आपको जो अपनी स्पीड है, बोलने की जो स्पीड है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ाते रहना है। काउंट हाउ मेनी टाइम्स यू कैन से इट करेक्टली विदाउट मेकिंग अ मिस्टेक। अब आपको काउंट करना है कि कितनी बार आपने कोई भी मिस्टेक किए बिना इसको बिल्कुल कंप्लीटली स्पीक कर लिया है। जैसे फर्स्ट टंग ट्विस्टर है, आप इसे कैसे बोलेंगे? सबसे पहले तो बोलेंगे धीरे धीरे, 4 fierce frogs fight 4 flies। फिर थोड़ा सा जल्दी बोलेंगे, 4 fierce frogs fight 4 flies। फिर थोड़ा सा और, 4 fierce frogs fight 4 flies। अब आपको ये बहुत जल्दी जल्दी बोलना है और आपको देखना है कि कितने आपने मिस्टेक इसमें ना करे हो, काउंट करना है, ठीक है। सेकेंड है फास्ट फ्रॉक्स फ्लिप फ्लॉप अक्रॉस फ्लफी फील्ड्स। थर्ड है फनी फ्रॉक्स फ्लैप फ्लॉपी फीट। इसे आप करके देखेंगे। नेक्स्ट है बी, लिसन एंड रिपीट। योर टीचर विल से अलाउड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स, लिसन केयरफुली एंड रिपीट ईच पेयर। नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो प्रोनाउंसिएशन में थोड़े थोड़े सेम लगते हैं। आपकी टीचर इनको बोल के दिखाएंगे, आपको बहुत ध्यान से सुनना है, फिर उनके पीछे आपको रिपीट भी करना है। जैसे अभी आप ध्यान से सुनेंगे, बैट बैट, ई की साउंड है, ए की साउंड है, हल्का सा डिफरेंस है, समझने की कोशिश करो। बैट बैट, सेट सैट, मैन मैन, लेग लैग, मेट मैट, ठीक है। नेक्स्ट है लेट अस लिसन। माई फ्रॉक्स वर्ल्ड। योर टीचर विल रीड आउट इंस्ट्रक्शन for you to follow and create your own frog's world in the space provided on the next page। अब आपकी टीचर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देंगी जिसको आपको फॉलो करते हुए नीचे नेक्स्ट पेज पे आपको एक स्पेस दिया हुआ है जिसमें आपको अपना फ्रॉग वर्ल्ड क्रिएट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये इंस्ट्रक्शंस है जिन्हें हम पढ़ेंगे। नीचे पहले मैं आपको स्पेस दिखा देती हूँ, कहाँ पर आपको बनाना है, यहाँ पे बनाना है आपको, यहाँ पे ड्रॉ करना है फ्रॉग्स वर्ल्ड। वो आपकी क्रिएटिविटी होगी।
कैसे ध्यान रखना है आपको, क्या क्या चीजें। जैसे फर्स्ट है ड्रॉ द प्लेस, इमेजिन अ प्लेस वेयर योर फ्रॉग माइट बी हैप्पी, लाइक ए पॉन्ड, अ फॉरेस्ट और ए रेनी एरिया। अब आपको एक ऐसा प्लेस ड्रॉ करना है जहां इमेजिनेशन से, जहां पे जो आपका फ्रॉग है, आपका मेंढक है, वो खुश रहेगा, हैप्पी रहे। चाहे आप एक पॉन्ड बना सकते हैं, तालाब का किनारा बना सकते हैं, पेड़ दिखा सकते हैं, हरियाली दिखा सकते हैं, या आप एक फॉरेस्ट, जंगल का सीन बना सकते हैं, वहां पे अपने फ्रॉग को बिठा सकते हैं। या आप एक रेनी एरिया, बहुत अच्छा सा खुला मैदान है, बारिश हो रही है, वहां पे कहीं पे आप अपना फ्रॉग बिठा सकते हैं जहाँ पे वो खुश है। ठीक है, आपको अपनी इमेजिनेशन से बनाना है। सेकंड है ड्रॉ योर फ्रॉग। अब आपको अपना फ्रॉग, जो भी मेंढक है, वो ड्रॉ करना है। ड्रॉ अ फ्रॉग इन अबव सेटिंग। तो जो भी आपने सीन बनाया है, चाहे आपने पॉन्ड का बनाया है, तालाब का बनाया है, चाहे फॉरेस्ट जंगल का बनाया है, या कोई भी रेनी सीजन बनाया है, बारिश का बनाया है, वहां पे आपको किसी भी अच्छी जगह पे आपको फिर अपना फ्रॉग ड्रॉ कर देना है। थर्ड है डेकोरेट विद वर्ड्स अराउंड योर ड्रॉइंग्स, राइट सम वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट डिस्क्राइब द फ्रॉग्स लाइफ, यू कैन इवन राइट योर ओवन शॉर्ट सेंटेंसेस अबाउट द फ्रॉग्स वर्ल्ड। अब जहाँ पे आप अपना ये फ्रॉग बनाएंगे, फ्रॉग वर्ड्स बनाएंगे, जैसे आपने यहाँ पे पॉन्ड बना दिया, यहाँ पे आपने बहुत सारे ट्री दिखा दिए, यहाँ पे भी ट्री उगरे हुए हैं, ठीक है, पत्थर है, और यहाँ पे आपका कहीं पे पत्ते के ऊपर फ्रॉग बैठा है। तो आपको जो भी वर्ड्स थे फ्रॉग्स के बारे में, आपने जो पोएम पढ़ी ना अभी, उसमें फ्रॉग के बारे में जो जो अच्छे अच्छे वर्ड्स थे, लाइंस थी, वो आपको यहाँ लिखने हैं, वो वर्ड साइड में। आप अपनी मर्जी से भी वर्ड्स यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है पूरे सारे पोएम में से देख के लिखने हैं, कुछ कुछ वर्ड्स आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। जैसे पोएम में फ्रॉग की जो जो तारीफ की गई है ना, वो आपको यहाँ लिखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है कलर इट, यूज कलर्स टू ब्रिंग योर फ्रॉग्स वर्ल्ड टू लाइफ। अब आपको कलर का यूज करके जो आपने फ्रॉग वर्ल्ड बनाया है उसमें आपको कलर करना है, उसकी लाइफ में पूरी अच्छा से सुंदर सा बनाना है। बी क्रिएटिव एंड मेक इट एज कलरफुल एज यू वुड लाइक। आपको बहुत क्रिएटिविटी से काम करना है, सुंदर से कलर भरने हैं, बाहर ना निकले। आप फूल पत्तियां अच्छे से बना सकते हैं, बिल्कुल अच्छा सुंदर सा कलरफुल आपको ये बनाना है, ठीक है, ये काम आप खुद करेंगे। नेक्स्ट है लेट अस राइट, हियर इज अ मैसेज फॉर यू फ्रॉम हॉपर द फ्रॉग। अब आपको नीचे एक मैसेज दिया हुआ है जो कि हॉपर की तरफ से है, एक फ्रॉग है जिसका नाम हॉपर है, वो आपको एक मैसेज दे रहा है, ठीक है। डियर रीडर, रीडर कौन है, जैसे हम पढ़ रहे हैं, जैसे मैं पढ़ रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, ये रीडर हैं दोनों। हेलो आई एम हॉपर, कि हेलो कि मैं एक हॉपर हूँ। आई एम वेटिंग दिस मैसेज टू यू फ्रॉम माई बिग लिली लीफ पैड, कि जो मैं मैसेज लिख रहा हूँ, राइटिंग होता है लिखना, जो मैं मैसेज लिख रहा हूँ मैं कहाँ बैठ के लिख रहा हूँ, एक बहुत बड़े लिली के लीफ पर, पत्ते पर बैठकर, लिली पैड जैसे कि इस तरीके से है ना, बैठने की जगह है उस पर वो बैठ के लिख रहा है। आई लाइक स्प्लैशिंग वाटर व्हेन इट रेन्स। स्प्लैशिंग होता है छपाक करना, जैसे पानी कहीं भरा हो और आप उसमें तेज से पैर मारते तो पानी एकदम छपाक से होता है ना, जर जर गिरता है। तो वही कह रहा है, हॉपर कह रहा है कि मुझे पसंद है पानी में जब बारिश होती है और पानी इकट्ठा हो जाता है उसमें स्प्लैश करना, छपाक करना मुझे अच्छा लगता है। माई फेवरेट हॉबी इज सिटिंग इन वाटर पडल्स एंड क्रॉकिंग, कि मेरी फेवरेट हॉबी है, मुझे अच्छा लगता है बैठना कहाँ पे, जहाँ पे पानी भरा हो, पानी के जैसे गड्ढे भरे हो, वहां बैठना अच्छा लगता है। एंड क्रॉकिंग, क्रॉकिंग की जो उसकी आवाज होती है ना, टर टर की, वो आवाज करना मुझे अच्छा लगता है। आई लव ईटिंग मॉस्किटोज एंड अदर इंसेक्ट। मॉस्किटोज होते हैं मच्छर, कि मुझे मच्छर खाने, मॉस्किटोज खाने अच्छे लगते हैं, और अदर इंसेक्ट्स, जो अदर इंसेक्ट है, कीड़े मकोड़े, वो भी खाना अच्छा लगता है। वट डू यू लाइक टू डू, तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम वो बताओगे। योर फ्रेंड होपर, अब आपके लिए होपर ने ये बताया है कि मुझे क्या क्या पसंद है करना, ठीक है, एक मैसेज दिया है। अब आपको क्या करना है, राइट अ रिप्लाई टू होपर इन योर नोटबुक। अब आपको होपर के लिए एक रिप्लाई लिखना है अपनी नोटबुक में, एंड शेयर इट विद योर क्लास। जो भी आप मैसेज लिखेंगे वो अपनी क्लास के साथ आपको शेयर करना है। तो जैसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो, हम लेटर लिखेंगे ना होपर के लिए, सबसे पहले जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का एड्रेस लिख देंगे। मैंने लिखा है M28 सेक्टर 21 नोएडा, डेट डाल देंगे जो भी डेट होगी। फिर आप अपना मैसेज लिखना शुरू करेंगे। डियर होपर, आई होप यू विल फाइंड दिस लेटर इन बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट। आई एम हैप्पी टू नो अबाउट योर लाइक्स एंड हॉबीज।
कि मैं आशा करता हूँ तुम्हें ये जो लेटर मिला होगा तुम अच्छे होगे, हेल्दी होंगे, खुश होगे, और मैं खुश हूँ कि तुमने मुझे बताया कि तुम्हारी क्या क्या लाइक्स है, तुम क्या क्या पसंद करते हो, तुम्हारी हॉबीज़ क्या है. You have expressed your curiosity to know I would like to do when I get some spare time and about the foods of my choice. I am a student of class 6. जैसे अब आप अपने बारे में बताएंगे, मैं क्लास 6 का स्टूडेंट हूँ. सो आई स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम ऑन स्टडी ऑफ माई स्कूल टेक्स्ट बुक. मेरा बहुत सारा समय बीतता है अपने स्कूल में जो टेक्स्ट बुक है उनको स्टडी करने में, पढ़ने में, पढ़ाई में. अपार्ट फ्रॉम इट आई लाइक टू प्ले, और इसके साथ ही आई लाइक टू प्ले लूडो चेस विद माई फैमिली मेम्बर्स, और मुझे पसंद है लूडो चेस खेलना अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, मेरे परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ. आई ऑल्सो लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल इन माई स्पेयर टाइम, और जो मेरे पास खाली समय होता है उसमें मुझे पसंद है क्रिकेट खेलना और फुटबॉल खेलना. आई लाइक टू ईटिंग राइस विद चीज़ द मोस्ट, मुझे पसंद है राइस चावल किसके साथ, चीज़ के साथ खाना. आई ऑल्सो प्रेफर टू ईट सम फ्रूट्स एवरी डे, और मैं प्रेफर करता हूँ कुछ फ्रूट्स खाना हर रोज. आई मस्ट ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क डेली, और मैं ज़रूर पीता हूँ 1 गिलास दूध रात को. एंड योर फ्रेंड, अब आप बताएंगे कि आपका फ्रेंड, जो भी आपका नाम है वो आप नीचे लिखेंगे. जैसे होपर ने लिखा है ना लास्ट में कि योर फ्रेंड होपर, ऐसे आप लिखेंगे योर फ्रेंड, जो भी आपका नाम होगा आप नीचे लिख देंगे. ठीक है. नेक्स्ट है, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, हाउ इज ए फ्रॉग डिफरेंट फ्रॉम ए टोड, कि जो फ्रॉग है, मेंढक है, वो टोड से किस तरीके से अलग है. फ्रॉग्स यूजली हैव स्मूथ मॉइस्ट स्किन एंड लॉन्ग लेग्स फॉर हॉपिंग. जो फ्रॉग्स होते हैं, मेंढक होते हैं, उनकी जो स्किन होती है वो बहुत स्मूथ होती है, मॉइस्ट स्किन होती है, मतलब खुरदरी नहीं होती, प्लेन होती है. एंड लॉन्ग लेग्स, उसके जो पैर होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं हॉपिंग के लिए, कूदने के लिए, तभी तो उसके पैर लंबे, तभी तो वो इतनी ऊंची छलांग मारता है. वाइल, जबकि टोड्स हैव ड्राई रफ बम्पी स्किन एंड शॉर्टर लेग्स फॉर वॉकिंग और हॉपिंग. इसके अलावा जबकि जो टोड्स होते हैं उनकी कैसी स्किन होती है, ड्राई, सूखी स्किन होती है, रफ स्किन होती है, खुरदरी सी, बम्पी स्किन जिसे कहते हैं, खुरदरी सी स्किन होती है. एंड शॉर्टर लेग्स, उसके पैर भी शॉर्टर, छोटे होते हैं, वॉकिंग, चलने के लिए और हॉपिंग करने के लिए. तो टोड्स और फ्रॉग्स में डिफरेंस है. जो फ्रॉग होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके जो लेग्स होती है वो लंबी होती है, लेकिन टोड्स की जो लेग्स होती है वो कैसी होती है, छोटी होती है. ठीक है. लेट अस डू. फर्स्ट है इसमें, 5 ऑफ अस आर हाइडिंग इन द पिक्चर, कैन यू फाइंड अस. नीचे आपको एक पिक्चर दी हुई है, उसमें कुछ एनिमल्स हैं जो हाइड है, छुपे हुए हैं, आपको वो पहचानने हैं. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें एक टर्टल दिख रहा है. ठीक है. यहाँ पे एक एलिगेटर है, दिख रहा है आपको, उस पर सर्कल कर देना है आपको. यहाँ पे एक फिश है, ये है एक फ्रॉग, एंड और कौन है, 5 बताए हैं ना. एक देखो यहाँ पे नीचे है क्रैब यानी केकड़ा. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, लुक एट द फॉलोइंग स्टेप्स केयरफुली एंड ड्रॉ अ डक इन द गिवन स्पेस. नीचे आपको कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करके आपको नीचे एक डक ड्रॉ करनी है. सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, आपको इस तरीके से एक पिक्चर बनानी है, कुछ ऐसे करके और फिर इस तरीके से. ठीक है. नेक्स्ट देन आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे एक बीक बना देंगे, इस पे आ जाना है और इसको थोड़ा सा यहाँ ले जाएंगे. ठीक है. फिर नेक्स्ट आपको ये करना है, थोड़ा सा उसको और एक्सपेंड कर देंगे, यहाँ तक लेकर आएंगे. एंड आफ्टर दैट इसको पूरा, इसके अंदर के जो फर वगैरह है वो कंप्लीट कर देंगे. देन लास्टली आपकी जो डक है वो कुछ इस तरीके से बन के रेडी हो जाएगी. ठीक है. यहाँ पे आप उसको पूरा अच्छे से बना देना. अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, मूव 3 crayons टू चेंज द डायरेक्शन इन विच द फिश इज स्विमिंग. अब नीचे एक क्रेयॉन से फिश बनाई हुई है, देखो. जैसे अगर आप यहाँ पे इसका मुंह और ये आईज बना दोगे तो आपको ये फिश दिख रही है, ये देखो, है ना, ये. अब आपको क्या करना है, कोई से भी 3 क्रेयॉन्स मूव करने हैं, 3 क्रेयॉन्स हटा के और ऐसी जगह लगाने हैं जिससे जो फिश है इसकी डायरेक्शन अभी इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, या तो ये ऊपर की तरफ हो जाए या इस तरफ या नीचे की तरफ. तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला क्रेयॉन्स हटा देंगे, ये वाला हटा देंगे, देन ये वाले दोनों हटा देंगे. तो 1 2 3.
अगर हम इसे ये हटा देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक तो ये बचेगा क्रेयॉन, ये ठीक है, ये बचेंगे, और एक ये साइड वाला बचेगा ये। फिर हम क्या करेंगे, इस वाले क्रेयॉन्स को उठा के यहाँ लगा देंगे और ये जो लास्ट वाले हैं इसको यहाँ लगा देंगे। तो हमने एक तो ये लगाया, 1 2 3, इस तरीके से हमारी जो फिश की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गई। ठीक है, कोई से भी 3 मूव करने थे, हटाने नहीं थे, मूव करने थे, एक जगह से हटा के दूसरी जगह लगाने थे, बस फिश की डायरेक्शन चेंज हो गई। नेक्स्ट है, डिड यू नो, कि आप जानते हैं, विच इज आवर नेशनल एक्वेटिक एनिमल, कि हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक होता है जो समुद्र के नीचे रहता हो, पानी में रहता हो, तो कौन सा है हमारा राष्ट्रीय एक्वेटिक एनिमल? इट इज द गंगेज रिवर डॉल्फिन। तो जो गंगेज रिवर की डॉल्फिन है वो हमारी क्या है, एक्वेटिक एनिमल है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। इट कैन नॉट सी वेल, ये सही से देख नहीं सकती, सो इट यूजेस साउंड्स ऑफ फाइंड इट्स वे इन द वाटर। तो ये आवाज निकालती है एक तरीके से, उस आवाज से ही वो पहचानती है कि किस रास्ते पे जाना है, इसमें समुद्र के नीचे अपना वे वो आवाज से, साउंड से ही पहचानती है, क्योंकि वो ठीक से देख नहीं सकती। इट कैन नॉट सी वेल। ओके, नेक्स्ट है, लेट अस एक्सप्लोर, चूज एनी 2 ऑफ द बिलो एंड फाइंड आउट अ फ्यू फैक्ट्स अबाउट देम। नीचे कुछ आपको जो एक्वेटिक एनिमल्स दिए हुए हैं, एक है पफर फिश, देख सकते हैं आप कैसी होती है, ये है जेली फिश, सी हॉर्स, स्टार फिश, ऑक्टोपस एंड कैट फिश। इस 6 में से आपको कोई से भी 2 चूज करने हैं, उनके बारे में आपको कुछ फ्यू फैक्ट्स देखने हैं कि इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें क्या क्या है। कोई से भी आप 2 ले सकते हैं, चाहे आप पफर फिश ले लें या जेली फिश, कोई से भी 2 लेने हैं आपको। तो एक बार हम देख लेते हैं, सबके बारे में हम देख लेते हैं कुछ इंस्ट्रक्टिंग फैक्ट्स। आप खुद भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे जाके, ठीक है। हम एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट पे है पफर फिश, इसके बारे में है, देयर आर ओवर 190 डिफरेंट स्पीसीज इन पफर फिश। मैं एक बार रीड कर देती हूँ, ठीक है। दे डोंट हैव द स्केल्स और स्पिनेस, स्केल्स नहीं होते इसके, स्पाइन्स भी नहीं होती। दे हैव टीथ होते हैं इसके। दे हैव स्ट्रॉन्ग जॉज, दे आर पॉइजनस, मतलब ये जहरीली होती है। दे हैव 2 अपर टीथ एंड 2 लोअर टीथ, बोथ सेट फोकस टुगेदर फ्रॉम ए पॉइंटेड बीक लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है जेलीफिश। जेलीफिश एग्जिस्ट फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, मिलियन ऑफ ईयर्स से ये है, इवन बिफोर डायनासोर्स लिव्ड ऑन द अर्थ, डायनासोर से भी पहले की है ये। देयर माउथ इज फाउंड इन द सेंटर ऑफ देयर बॉडी। जेलीफिश डाइजेस्ट देयर फूड विच कंसिस्ट ऑफ फिश, श्रिम्प, crabs and tiny plants very quickly. Jellyfish stings can be painful to humans and for certain species they can even be deadly. Next is seahorse. Male seahorse carry the baby during reproduction. There are around 36 seahorse species which are found in tropical and temperate coastal waters where they swim upright among seaweed and other plants. Seahorses' bodies are covered in tiny spiny plate all the way from their head down to their curled flexible tail. A female seahorse lays dozens, sometimes hundreds of eggs in a pouch on the male seahorse abdomen called a broad pouch. It is a bit like the pouch of a kangaroo, used for carrying young. A master of camouflage, this fish can be incredibly difficult to spot. Camouflage not only helps the seahorses avoid predators such as crabs and other fish, it helps it to be a predator too. Next हम देखते हैं starfish के बारे में. Starfish can regenerate their arms. They have no brain or blood. They are layered with an upper skin made out of calcium carbonate. This strong material makes the skin tough and difficult for hunters to break down. They have eyes. Starfish move with hundreds of feet. They are equipped with hundreds of tiny little feet at the end of each arm. Due to their tiny mouth on the underside of their body, starfish have adapted an ingenious way of eating things larger than they can fit in their mouth. Next हम देखते हैं ऑक्टोपस के बारे में.
ऑक्टोपसेस हैव ए ब्लू ब्लड नॉट फ्रॉम लॉयल जीन्स बट फ्रॉम कॉपर। तो जो ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है कैसा होता है, ब्लू होता है। ऑक्टोपसेस ऑल्सो हैव 3 हार्ट्स, इसके 3 हार्ट होते हैं, मतलब सबके अंदर, ह्यूमन बींग के अंदर 1 हार्ट होता है ना, एक दिल होता है, ऑक्टोपस के अंदर 3 होते हैं। 2 just to pump blood through the gills and 1 more to circulate it to the organs. All octopuses are venomous, although only the blue-ringed octopus of Australia is dangerous to humans. Octopuses, along with the squid and cuttlefishes, are masters of camouflage, meaning changing color, brightness, pattern and even texture in a flash to hide in a plain sight or advertise for a mate. Octopus's 8 arms can be perform separate tasks simultaneously because of a large nerve cluster like a mini brain at the base of each, controlling its movement. Next, a catfish. Catfish can live in very cold and very hot water. Asian catfish walk from pool to pool. Catfish have amazing sense of hearing. They have a Webrian apparatus which serves as an amplifier for underwater sounds. The largest catfish ever caught was a Mekong giant catfish that weighed 646 pounds. The Asian stone mini catfish is only an inch long. Catfish have thousands of taste buds located all over their bodies, which helps them sense where food is. Okay. तो यहाँ पे हमने सारे जो भी नीचे एक्वेटिक एनिमल्स दिए हुए हैं सबके बारे में हमने देख लिया, उनकी इन्फॉर्मेशन जो भी थी। इसके अलावा आप खुद जाके इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, इनका नाम डालना, उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, किन्हीं 2 के बारे में आपको लिखना है, मैंने आपके सबके बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दी। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक यू।